हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन में गिवन है कि बी की क्षमता ए की आधी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 40% है। यदि तीनों मिलकर काम 30 दिनों में समाप्त कर सकते हों तो अकेले ए वह काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखेंगे जिससे डिफरेंट टाइप के एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में कहता है कि बी की क्षमता ए की आधी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 40% है। मान लिया एक ए है और एक ए है, एक बी है और एक सी है। कहता है कि बी की क्षमता ए की आधी है और सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40% है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो बी की क्षमता ए की आधी है, तो इसका मतलब बी एक दिन में आधा काम करेगा। तो अब आगे क्या कहता है कि जो सी की जो क्षमता है वो ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 40% है। तो जो सी की जो क्षमता है वो ए और बी का संयुक्त कितना हो गया, आधा ये हो गया, एक ये हो गया, 1.5 हो जाएगा। 1.5 को हम 3/2 बोलते हैं। इनकी क्षमता का 40%, तो 40% हो जाएगा 40/100। अगर मैं 20 से काटूंगा तो 2 हो जाएगा 5 और 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 3/5। तो यहाँ पे सी का जो काम है वो 3/5 हो जाएगा एक दिन में। तो ए अगर एक दिन में एक काम करता है, बी आधा काम करता है एक दिन में, ए का आधा बी और सी जो है दोनों की कंप्लीट क्षमता का 40% मैंने निकाल लिया, 2/5 कर दिया। तो सी जो है एक दिन में 3/5 काम करेगा। कहता है यदि तीनों मिलकर 30 दिनों में काम समाप्त कर सकते हो तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो एक हो गया ए का, आधा हो गया बी का और 3/5 हिस्सा हो गया सी का। तीनों को अगर मैं काम को इन तीनों के अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 हो जाता है 3/2 अब प्लस आपका बच गया 3/5। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10, 5 और 2 का, और 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15 और प्लस का 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए नीचे वालों की आपस में गुणा, 5 दूनी 10 और आपका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिहाई 15 प्लस 2 तिहाई 6, 15 और 6 कितने हो गए 21/10। तो यहाँ से आपका निकल चुका है टोटल काम ए बी और सी का एक दिन का। जो भी मैंने काम निकाला था, जो मैंने एज्यूम किया था, ए का एक दिन का एक काम, बी का एक दिन का आधा काम, क्योंकि ए का आधा क्षमता है उसका, और ऐसे ही सी का एक दो ए और बी के संयुक्त क्षमता का 40% मैंने निकाला था, 2/5 कर दिया था। तो यहाँ से टोटल जो है बी और सी का जो है आपका काम निकल गया था एक दिन का। तो यहाँ से जब मैंने तीनों को सम किया तो एक दिन का इनका टोटल काम निकल गया 21/10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही होगी। ये काम है एक दिन का, तो कह रहा है कि 30 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 30 से अगर मैं वो यहाँ पे गुणा कर दिया तो 30 दिन हो गए, और इसी 30 से अगर मैं यहाँ गुणा कर दूंगा तो टोटल काम हमारा निकल जाएगा। तो अगर 0 से 0 हो जाएगा, 21 या 63, तो इसका मतलब टोटल काम ही आपका 63 है। तो कहता है कि टोटल काम हमारा निकल चुका है, क्योंकि 30 दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं तीनों मिलकर, तो एक दिन का काम हमने निकाल ही लिया है। तो मैंने 30 से गुणा कर दिया तो 30 दिन का काम टोटल निकल चुका है। तो कहता है अकेले ए वह काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल काम 63 है और ए एक दिन में, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा होगा, एक दिन में एक काम करता है। तो 63 दिन पूरा लगा देगा, क्योंकि टोटल 63 काम है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 63 ही रहेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर तुम्हारा 63 का 63 ही रहेगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो 63 दिन लेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग तथा संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग कर सकती है। वे क्रमागत दिन के आधार पर काम करती है, अर्थात पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता और फिर सीता।
पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि सीता आपका ए है और संगीता आपका बी है। तो कहता है कि सीता जो ए है और संगीता जो बी है वो संगीता आपका बी है। तो कहता है संगीता एक दिन में काम का 20% भाग कर लेती है। तो अगर कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में वो अगर 20% भाग कर रही है, तो 20% का अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बताऊं तो 1/5 होता है, क्योंकि 20% मतलब 20/100 और 20/100 मतलब 1/5। तो सीता का एक दिन का काम 1/5 है, कितना, एक दिन का। तो टोटल काम 1/5 काम अगर वो एक दिन में कर रही है, क्योंकि 20% भाग मतलब पूरे काम का, तो पूरे काम का 1/5 भाग एक दिन में कर रही है, तो एक भाग पूरा, टोटल एक भाग कितने दिनों में करेगी, तो 5 चला जाएगा गुणे में, 5 दिन में वो पूरा करेगी सीता। अब बात करते हैं संगीता की। तो संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग अगर मैं निकालूं तो 30/100 हो जाएगा, परसेंट फॉर्म में है। वो कितने दिन में करती है, एक दिन में। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर मैं एक भाग निकालना चाहूँगा तो 10 चला जाएगा गुणा में, एक के साथ अब बटे में 3 आ जाएगा। तो 10/3 दिन लेगा संगीता पूरे एक काम को करने में, और सीता एक दिन में 5 दिन में एक काम पूरा करेगी। दोनों के एक एक काम निकाल दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीता 5 दिन में कंप्लीट काम को पूरा करती है, और आपका संगीता जो बी है वो टोटल 10/3 दिन लेती है काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से इनका अगर हम एलसीएम ले लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, मतलब सीता एक दिन में 2 काम करती है। और मैं बात करूं संगीता की, तो 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर की वैल्यू ऊपर से कट जाएगी, और 3 चला जाएगा गुणा में, तो आपका 3 आ जाएगा। क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा तो आपका सिर्फ 3 बचेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको बता दूँ, तो ये जो संगीता है वो 10/3 दिन में जो है वो काम को कंप्लीट कर लेती है। तो टोटल काम हमारा 10 निकल गया है। तो अगर सीता एक दिन में 5 काम करती है तो 2 दिन में करेगी वो पूरा 10 काम, और संगीता एक दिन में अगर 10/3 काम करती है तो 3 दिन में टोटल 10 काम कर लेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई है। जब 10/3 काम एक दिन में करेगी तो 3 से गुणा कर देंगे, तो टोटल 10 काम कर लेगी 3 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो एक सेकंड, ये एक दिन में 2 काम सीता करती है और एक दिन में 3 काम संगीता करती है। तो आपका 10/3 दिन का समय लगेगा 10 काम पूरा कंप्लीट करने में। तो यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आपके टोटल दिन है, कितने कितने दिन में काम करती हैं। ये आपका एक एक दिन का काम है, और ये आपका टोटल काम है 10। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करती हैं। पूछता है कि पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता, और फिर सीता, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो 2 दिन में दोनों मिलकर 5 काम पूरा कर देती हैं। पहले दिन सीता करती है 2, दूसरे दिन संगीता करती है 3, 2 दिन में 5 काम, टोटल काम 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 दिन में 5 काम, तो 10 काम कितने दिन में, टोटल काम 10 है, 2 से गुणा कर देंगे बोथ साइड, तो 4 दिन टोटल लग जाएंगे 10 काम कंप्लीट करने में। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्योंकि आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी इसमें प्रॉब्लम लग रही होगी तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 20% भाग सीता करती है एक दिन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 भाग जो है एक दिन में करेगी, तो एक भाग टोटल 5 दिन में लेगी। और यहाँ पे बात करूँ संगीता का, तो ये कहता है 30% भाग मतलब 3/10% है, तो 3/10 हो जाएगा 30/100 का। ये एक दिन में अगर करती है तो यहाँ से अगर मैं एक भाग निकालूं तो 10 गुणा में चला जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, तो 10/3 दिन में टोटल एक काम करेगी। तो यहाँ से 5 और 10/3 इनका एलसीएम हो जाएगा, ए का और बी का। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूं, तो यहाँ से टोटल इन 5 का ऊपर वाली वैल्यू को हम हमेशा चेक करते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, मतलब सीता एक दिन में 2 काम, टोटल काम 10 है, तो इसका मतलब 5 दिन में 10 काम कर देगी। और संगीता की बात करूँ तो 10 से 10 कट जाता है, ऊपर वाली वैल्यू सामने टोटल दिया हुआ है, इसको 10 से 10 कट जाता है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू से डायरेक्ट कट जाता है, और 3 आपका गुणा में चला जाएगा। तो इसका मतलब संगीता एक दिन में 3 काम, तो 10/3 दिन में
10/3 दिन में 10 काम पूरा कर लेगी। तो एक दिन में सीता का काम, एक दिन में संगीता का काम, 2 दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, टोटल काम 10 है। तो 2 दिन में 5 काम, तो 10 काम कितने दिन में, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 दिन में अगर 5 काम तो 10 काम कितने में, 2 से बोथ साइड गुणा हो जाएगी, तो 4 दिन 2 से गुणा हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 दिन टोटल लग जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी और सी एक काम 775 रुपये में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। बी और सी मिलकर काम का 21/31 भाग समाप्त करते हैं। ए शेष काम करता है, ए को कितने रुपए मिले होंगे। तो देखिए आपका एक पहले ए है, फिर आपका बी है, फिर इसके बाद आपका सी है। टोटल 775 रुपये आपके पास दिए हुए हैं और यहाँ पे कहता है कि ए, बी और सी एक काम 775 रुपये में करने का ठेका लेता है। बी और सी मिलकर 21/31 भाग समाप्त करते हैं। तो बी और सी ने मिलकर टोटल काम का 21 से ध्यान रखिएगा, 21/31 भाग पूरा काम कर दिया। तो शेष काम ए करता है। तो जब बी और सी ने 21/31 कर दिया तो टोटल काम आपका फ्रैक्शन फॉर्म में जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको हम टोटल मानते हैं। तो अगर मैं इसमें कितना जोड़ूं कि टोटल 31/31 हो जाए, मतलब कि टोटल एक काम हो जाए। तो यहाँ पे इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूं तो आपका ए जो शेष काम है वो 10/31 काम करेगा, क्योंकि 21/31 में अगर 10/31 जोड़ देंगे तो टोटल एक काम हो जाएगा 31/31। तो कहता है शेष काम ए करता है, तो ए 10/31 काम करता है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे होंगे। तो ए 10 काम करता है टोटल 31 में से, तो रुपए कितने मिले होंगे। तो आपका इस 775 रुपये टोटल थे तीनों के। तो यहाँ से अगर मैं ए के पैसे निकालूं तो ए का 10 हो जाएगा बट्टे में तीनों का सम। तो यहाँ से देखो 31 दूनी 62 और ये बचेगा आपका 15, 15 बचेगा 155 हो जाएगा, 31 पंजे 155 और 25 की 10 से गुणा करेंगे तो 250 रुपये आपको ए के हिस्से में आएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस बात को आप समझिएगा। बी और सी का कंबाइंड जो है काम दे दिया गया है और ए का काम पूछ रहा है। ए का काम सिंपली आपका निकल जाएगा 10/31 हिस्सा, ठीक है। 21/31 जब 21 काम कर चुके हैं टोटल 31 में से बी सी मिलकर, तो बचा हुआ 10 काम आपका ए करेगा टोटल 31 में से। तो 10 काम जब ए करेगा तो ए का ही काम पूछ रहा है कि ए कितने रुपए मिलेंगे। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो 10/31 टोटल काम का 10 हिस्सा कर रहा है, तो 775 का 10 हिस्सा निकाल लेंगे 10/31। तो यहाँ से आपका 250 रुपये हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम क्रमशः 25 दिन, 40 दिन और 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 5 दिनों तक तथा उसके बाद बी अकेले 10 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। शेष काम सी पूरा करता है। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जितने क्वेश्चन बड़े होते हैं उतने ही ईजी होते हैं, बस समझने का फ़र्क है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनका हम क्या करते हैं। ए ने टोटल कितने दिन में काम पूरा किया, तो ए ने 25 दिन में पूरा काम किया और बी ने आपका उसी काम को कंप्लीट करने में 40 दिन लगाए और सी ने उसी काम को कंप्लीट करने में 45 दिन लगाए। सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस का एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल में हो और सबसे छोटा हो, जो सभी के टेबल में आता हो। तो सबसे पहले हमको इनका एलसीएम ही निकालना जरूरी होता है। तो चलिए नंबर को देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के मल्टीपल में आता है। तो यहाँ से देखा जाए तो 45 दूनी 90, 45 तियाँ आपका हो जाएगा 135, 45 चौका 180, 180 किसी के टेबल में नहीं आता है, 25 के में भी नहीं आता है। और यहाँ से 450 भी अगर मैं देखूँ तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 900 देखूँ तो एक सेकेंड, 225 4 अट्ठे और देखते हैं, ये हो जाएगा 450, तो नहीं हो पाएगा। 900 और यहाँ से 400, 500, यहाँ से 900 आएगा। एक सेकेंड, यहाँ से आपका 900 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 25 तिहाई 75 होता है और आपका बचेगा 15, 25 का 150। एक दिन में ए 36 काम करेगा, टोटल काम 900 आ गया।
और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 4 दूनी 8, ये 9 दूनी 1800 ही आएगा। 1 सेकंड रुक जाइए, अभी देखते हैं। काफ़ी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। फैक्टर मेथड होता है, फैक्टर मेथड में लगाना नहीं चाह रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो अब मैं सिंपली तरीके से चाह रहा हूँ कि हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 900 से अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो 1800 से ही इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, और ये बचेगा 25 दूनी 50। तो ये एक दिन में 72 काम करेगा, टोटल काम 1800 है। और यहाँ पे अगर मैं 4 चौक 16 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। और बी एक दिन में 45 काम करता है। और सी की बात करूँ तो 45 चौका 180 होता है, 0 आपका यहाँ से आ जाएगा। सी एक दिन में 40 काम पूरा करता है। तो कह रहा है ए 5 दिनों तक तथा बी अकेले 10 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। तो ए अगर पहले 5 दिन तक काम करके छोड़ रहा है तो 72 पंजे कितना हो जाएगा, 360। और आपकी बात करूं तो मैं बी की, तो बी अकेले 10 दिन तो करेगा बाद में, तो 10 से गुणा कर दूंगा 45 की, तो 450 काम यहाँ से बी करके चला गया। इन दोनों ने जो टोटल काम किया है वो किया है 450 और 360 हो जाएगा। 0 6 5 11 कैरी 1 और 4 4 8, 810 काम कर चुके हैं। 1800 में से अगर मैं 810 घटा दूँ, 1800 में से अगर मैं 810 घटा दूँ तो आपका बचेगा 990 काम। और कहता है कि यदि काम शेष काम सी पूरा करता है, यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो सी का हिस्सा क्या है। शेष काम अगर सी पूरा करता है तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 40। तो एक दिन में अगर सी 40 काम पूरा करता है, 40 था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसको अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूँ तो शेष काम आपका सी पूरा कर देगा। तो यहाँ से मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो कहता है कुल मजदूरी अगर 3000 रुपये हो तो सी का हिस्सा क्या है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ से सी का हिस्सा निकालने के लिए कह रहा है, तो बचा हुआ काम 990 सी पूरा करेगा, 990 काम सी पूरा करेगा, शेष काम। तो यहाँ से कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो सी का हिस्सा गुणा, क्योंकि 990 काम बचा हुआ है और 40 से डिवाइड कर देंगे तो सी का हिस्सा निकल जाएगा कितने दिन में करेगा। लेकिन यहाँ पे 3000 रुपये की कुल मजदूरी है तो 3000 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ से 990 काम आपका आ गया है, सी का हिस्सा जो है टोटल 990 काम है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो दिन निकल जाएंगे कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से तो 99/4 आ रहा है। कहा यदि कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ एक सेकंड, काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, बस उसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ मैं। कुल मजदूरी अगर 3000 रुपये है तो सी का हिस्सा क्या है। तो सी एक दिन में 40 काम पूरा करता है, तो टोटल है 990। तो 990/40, तो अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ये 360 काम कर दिया, बी आपका 450 काम कर दिया, और सी ने जो बचा हुआ काम 990 किया है। तो 3000 रुपये में सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो हमको बस अब ये जो जितने भी काम हैं उसी के हिसाब से हमें करना है। तो ये क्या करेंगे, 990 हो जाएगा आपका। इसको मैं इधर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी आप लोग। तो 990 काम सी का था तो 990 हो जाएगा बटे में टोटल काम कितना था बेटा, 1800, तीनों का सम करके। तो 1800 यहाँ से हो जाएगा और गुणा पैसा कितना है, 3000 रुपये। तो अब यहाँ से देखो 20 से 20 कट जाएगा, और यहाँ से देखो आपको मैं बता दूँ तो 9 दूनी 18, यहाँ से देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0, 110 आ गया। अगर मैं इस 2 से गुणा डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 55। अब 55 की 30 से गुणा कर देंगे तो 1650 आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, क्योंकि 55 तिहाई होता है 165 और 0 आपका 30 का है ही। तो 1650 रुपये इसमें सी का हिस्सा हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए ने
एक दिन में अगर 72 काम किया है तो 5 दिन में 360 काम किए हैं, बी ने 450 काम किए हैं। तो दोनों को सम करके टोटल 1800 काम में से माइनस करेंगे तो सी का जो काम है वो कितना आपका आ चुका है, 990 काम आ चुका है। सी का 990 काम आ चुका है, तो पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या है। तो 990 सी का ऊपर रखेंगे, अब बटे में तीनों का सम जो काम है 1800 आपका बटे में आ जाएगा और गुणा में टोटल पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से सी का हिस्सा निकल जाएगा कि टोटल 3000 रुपये में जितना भी उसने काम किया, सी ने 990, टोटल 1800 काम में से, तो वहाँ से 3000 रुपये उसमें बढ़ जाएंगे कि कितने रुपए उसको मिलेंगे उस काम के। तो यहाँ से 1650 रुपये इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थोड़ी कन्फ्यूजन तो हुई बट क्लियर कर दिया मैंने आपको कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्स तथा वाई मिलकर एक काम 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम 24 दिनों तक किया तथा शेष उसके बाद वाई काम छोड़ दिया। शेष काम एक्स 16 दिन और करके समाप्त किया। एक्स अकेला पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है कि एक्स और वाई मिलकर एक काम 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 24 दिन तक किया तथा उसके बाद वाई काम छोड़ के चला गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 36 दिन तक वो काम कर सकते हैं पूरा, लेकिन 24 दिन तक उन्होंने काम किया। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि मैं अगर बता दूं तो x और y, अगर y छोड़ कर नहीं गया होता तो वो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा कर देते। टोटल 36 दिनों में करना था, 24 दिन तक कर दिया, तो बचा हुआ काम कितने दिन का बचा, 12 दिन का। तो अगर वो एक्स वाई दोनों रहते तो उस पूरे बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा कर लेते। और कहता है शेष काम x 16 दिन और लेकर समाप्त किया। तो x ने बचे हुए उसी काम को जो 12 दिन में दोनों मिलकर करते, अकेला x उसको 16 दिन में उस काम को कर दिया है। तो कह रहा x अकेला पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं अगर आपको यहाँ से क्लियर कर दूं तो x और y की बात है, तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 48 और ये हो जाएगा 12 चौक 48, 16 3 48। एक्स वाई एक दिन में मिलकर दोनों मिलकर 4 काम करेंगे और एक्स अकेला एक दिन में 3 काम करेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो पहले जो बचे हुए काम को ये एक दोनों मिलकर 4 काम करते, लेकिन वाई के चले जाने से एक्स अकेला 3 काम कर रहा है। तो इसका मतलब वाई अकेला एक दिन में 1 काम करता। तो ये जो काम है, ये टोटल जो काम है 48, ये बचे हुए काम का है, बचे हुए 12 दिन के काम का है दोनों का। लेकिन टोटल काम जो था वो 36 दिन का काम था, मतलब 3 गुना काम था। तो इसकी गुणा 3 से करनी पड़ेगी, तो टोटल काम आ जाएगा 48 तियाँ 144। तो टोटल काम 144 था। तो कहता है एक्स अकेला पूरा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं आपको बता दूं तो यहां से एक सेकेंड, वाई काम छोड़ दिया, शेष काम एक्स ने किया, एक्स अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो वाई काम छोड़ के चला गया। तो यहां से मैं अगर आपको बता दूं तो एक्स जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। एक दिन में एक्स अगर 3 काम कर रहा है, टोटल काम आपका 144 है। तो यहाँ से 144 बटे आपका 3 आ जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो टोटल 48 दिन लगेगा एक्स को कंप्लीट करने में, टोटल काम को। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि वाई अकेला पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर मान लो वाई छोड़ कर चला गया, ठीक है, शेष काम एक्स ने भी कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वाई पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो एक्स जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और एक्स वाई मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो वाई एक दिन में जो है 1 काम कर रहा है और टोटल काम आपका 144 है, टोटल 36 दिन का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बचे हुए काम का 3 गुना है 36 दिन, क्योंकि बचा हुआ काम दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। तो 48 काम है आपका, तो 12 दिन का काम है। तो टोटल 36 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 12 3 36 हो जाएगा। तो 144 काम वाई अगर एक दिन में 1 काम करता है तो आपका 144 काम करने में वाई अकेला टोटल 144 दिन लगेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। मैक्सिमम ज़्यादातर रेलवे एग्जाम्स में भी काफ़ी घुमाते हैं क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी
और सी मिलकर एक काम 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए और बी वह काम 8 सही 4/7 दिनों में तथा बी और सी वह काम 7 सही 1/2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपये हो तथा वे साथ साथ काम किए हों तो बी को कितने रुपए मिले होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को और रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग सोल्व करके इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ए बी और सी मिलकर एक काम 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए और बी वह काम 8 सही 4/7 दिनों में तथा बी और सी वह काम 7 सही 1/2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपये हो तथा वे साथ साथ काम किए हों तो बी को कितने रुपए मिले होंगे। तो इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा और देखता हूं कि किसका आंसर सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।